जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आभार। मेरा नाम अक्षय शर्मा है और आप इस समय मिशन बदलाव की खास सीरीज नगरीय निकाय चुनाव देख रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत इछावर में होने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों की तैयारी अंतिम दौर में है, क्योंकि 13 तारीख को मतदान होने जा रहा है। इसीलिए दोनों ही पार्टियों ने लगभग अपनी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। जिसकी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा जिला उपाध्यक्ष कैलाश जी सुराना मौजूद हैं। आइए आज हम उनसे चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाजपा की नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत इछावर में नगर परिषद चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। सर, स्वागत है आपका मिशन बदलाव में। धन्यवाद बहुत बहुत। नगर परिषद चुनाव को लेकर भाजपा की जमीनी स्तर पर इस समय क्या तैयारियां हैं? पूरा चुनाव हम बहुत ही जोश के साथ लड़ रहे हैं। सभी कार्यकर्ता हमारे दिन रात पूरी तरह से लगे हुए हैं, पूरी तरह मुस्तैद हैं और हम हमारी जीत के प्रति पूरी तरह आशान्वित हैं कि जीत हमारी होगी। हमारे अधिक से अधिक हमें विश्वास है कि 12-13 से लाकर 15% तक हमारे जीत की स्थिति में है। और जहाँ तक सवाल इच्छावर की बात करूँ मैं, तो आपको मालूम है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमने उनके माध्यम से इच्छावर नगर में हाल ही में बहुत बड़ी बड़ी काम किए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनी है, 14 महीने की कमलनाथ सरकार को आपने देखा कि किस तरह से इच्छावर नगर का विकास अवरुद्ध हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी की तमाम योजनाओं को पूरी तरह बंद कमलनाथ सरकार ने किया। ये सब अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने हमारे विधायक जी के नेतृत्व में उनके अथक प्रयासों से बहुत बड़े बड़े काम हमने करवाए। उसमें सबसे प्रमुख काम इच्छावर हॉस्पिटल का 10 करोड़ रुपए की लागत से सिविल हॉस्पिटल का दर्जा करवाकर उसके लिए बिल्डिंग स्वीकृत करवाई। इच्छावर नगर में गंदा नाला, जो कि एक बहुत बड़ा अभिशाप था और इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। हमने देखा इसके पूर्व भी कांग्रेस के लोगों ने कई बार इस बात का प्रचार प्रसार किया कि इसको हम स्वीकृत करवा रहे हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, किंतु केवल लोगों को झूठ बोलने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी को लेके हम मुख्यमंत्री के मिले थे और इस योजना को हमने 4 करोड़ 25 लाख की योजना को हमने स्वीकृत करवाया है। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि यदि इसमें जरा सी भी मेरी तरफ से यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगे, जनता किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं खाली चुनाव को देखते हुए भ्रमित करने के लिए ये बात कर रहा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति जाके नगर पालिका में सीओ से बात करके ये पता लगा सकता है कि उसकी 1 करोड़ रुपये की राशि यहाँ पर आ चुकी है और जल्दी टेंडर के माध्यम से टेंडर निकल उसका चुनाव जैसे ही समाप्त होंगे उसका टेंडर होगा और टेंडर के बाद इसका बरकरार होने के बाद इसका काम लगभग बहुत ही शीघ्र जल्दी चालू हो जाए। 2-4-6 महीने में उसका काम चालू होने वाला है और जब चालू होने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या के निजात मिलेगी, क्योंकि इच्छावर में बीचों बीच गंदा नाला निकलता था। उसके कारण से पूरे आसपास जो निवासरत व्यक्ति थे उन्हें बहुत ही गंदगी और बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। तो हम उनके स्वास्थ्य भी हमेशा, आसपास जो रहवासी थे उनका स्वास्थ्य हमेशा उस नाले की वजह से बीमारियों का प्रकोप बना रहता था और निश्चित रूप से वो बनने के बाद एक बहुत बड़ा काम इच्छावर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है कि हम इस काम में सफल हुए हैं। और भी जैसे हम बात करें, जहाँ तक विकास की बात है,
तो इच्छावर में सीएम राइस स्कूल की 32 लाख की बिल्डिंग भी हमारे विधायक जी के अथक प्रयासों से स्वीकृत हुई है। उस बिल्डिंग को बनने के स्कूल की बिल्डिंग बनने के बाद स्कूल जब चालू होगा तो हमारे गरीब के बच्चे जो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम इतने कॉन्वेंट स्कूल की तरह हमें मुफ्त शिक्षा मिले, उनको मुफ्त शिक्षा मिलेगी और उनको रहने की छात्रावास मिलेगा, आने जाने के लिए उनको गाड़ियाँ रहेंगी, परिवहन के लिए उनके स्टाफ बस रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश मीडियम होने से, सीबीएसई कोर्स होने से बहुत अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जो बेचारे गरीब बच्चे हैं उनको बहुत, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर तबका है उसको इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और भी जैसे हमारा एक तालाब है, तालाब के लिए भी हमने मुख्यमंत्री से हमने प्रार्थना की थी। हमारे विधायक जी उसके लिए हम सब लोग प्रतिनिधिमंडल गया था। हमारा इच्छावर एक बहुत प्राचीन तालाब है इच्छावर नगर के बीचों बीच में। वो तालाब का सौंदर्यीकरण एवं उसमें पार्क का विकसित करके उसको एक बहुत भव्य स्वरूप देने का हमने एक योजना बनाई थी। हमें आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए 1,25,00,000 रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसका स्वीकृति लेटर मेरे पास मौजूद है। यदि किसी भी व्यक्ति को वो लेटर देखना है तो मैं बता सकता हूँ। शासन का लेटर स्वीकृति पत्र आ चुका है, शीघ्र ही उसका टेंडर प्रक्रिया उसकी भी होने वाली है। और हमें एक बहुत बड़ी इच्छावर के लोगों के लिए जो पार्किंग की समस्या थी और एक कहीं भी घूमने जाने के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे कोई जगह नहीं थी, तो उससे जनता को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और जो व्यक्ति, हमारे बच्चे और हमारे लोग उससे उसका लाभ मिलेगा। अब जहाँ तक ये मैंने आपको विकास की बात बताई, वहीं मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने हमारे विधायक जी के मार्गदर्शन में और अथक प्रयासों के बाद हमने इच्छावर नगर में 1505 कुटी यहाँ के गरीबों को दी है। हमने किसी भी जातिगत भेदभाव किए बिना प्रत्येक वर्ग, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, किसान हो, सभी को उसका हमने लाभ देने का प्रयास किया है। पेंशन योजना का भी हमने उसमें पेंशन योजना को, वृद्ध पेंशन योजना, उसके लिए भी हमने काफ़ी काम किया है। अभी 1.5 साल में हमने कई जो गरीब लोग हैं उनके हित में कई काम किए हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे लोग थे जिनको कि राशन नहीं मिलता था, उनको हमने पंजीयन करवा कर निःशुल्क मुफ्त राशन देने का काम भी हमने करवाया है। तो निश्चित रूप से गरीबों के लिए, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, उनको लाभ देने का जो हमने काम विगत 1.5-2 साल में बहुत अथक प्रयासों से किया है, निश्चित रूप से उससे जनता में विश्वास पैदा हुआ है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि विकास कर सकती है, जनता की आवाज़ को उठा सकती है, जनता के लिए काम कर सकती है। हमने देखा कि 2001 के बाद जब से ये नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, जब से नगरीय निकाय चुनाव को हमारे अधिकार संपन्न स्थानीय संस्थाओं को बनाया है, जब से भारतीय जनता पार्टी केवल एक बार 5 साल के लिए अध्यक्ष संसद सुराना बनी थी, उसके बाद 14 महीने के लिए देवेंद्र वर्मा को यहाँ पर अध्यक्ष बनने का मौका मिला था। अधिकतर समय यहाँ पर कांग्रेस के ही यहाँ पे स्थानीय संस्था उनके पास रही। मैं आपको बताते हुए मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि इच्छावर नगर में यदि विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे हम देखें, आज बस स्टैंड की बात करें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें, टंकी की बात करें, पेयजल व्यवस्था की बात करें, रेन बसेरा की बात करें, और भी कई इतने काम हैं जिसको मैं बताना मुझे संभव अभी नहीं है। बहुत हमने अभूतपूर्व काम किए हैं। और
14 माह की सरकार में भी हमने काम किए हैं। तो निश्चित रूप से जनता में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जगा है और हमारी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं और आगे भी हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बात को समझते हुए अपना मत देगी कि कौन जनता के हित में बेहतर काम कर सकता है। और कांग्रेस का सवाल जहाँ तक है तो मैं नहीं मानता कि कांग्रेस को लोग वोट देना पसंद करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है और ये स्थानीय स्तर पर यह सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हम राशि लाके इच्छावर में इच्छावर को एक सुंदर नगर बनाने का प्रयास करेंगे और इच्छावर को विकास की एक गति देने का प्रयास करेंगे। भाजपा के टिकट वितरण में अंदर खाने ऐसी खबर है कि भाजपा के लोगों का ज़्यादा विरोध देखा गया, जिसका एक परिणाम हर एक वार्ड में एक भाजपा का निर्दलीय रूप में खड़ा होना भी है। तो ये जो वार्ड में भाजपा के ही बागी उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, इनको लेकर के आपकी कोई विशेष प्रकार की रणनीति है? जैसा कि आप जानते हैं, चूँकि पार्टी के अंदर उम्मीदवार टिकट मांगने वाले बहुत होते हैं और टिकट किसी एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग हम मानते हैं कि बागी रूप से खड़े हुए हैं, किंतु जनता उनका हश्र जो यह होगा कि जनता उनको वोट नहीं देगी, न कांग्रेस को वोट दे के अपना वोट बेकार करेगी, न निर्दलीयों को वोट देगी, क्योंकि जनता बहुत जागरूक है इच्छावर की। वो समझती है कि हमारा वोट इन लोगों को दे के अपना वोट खराब करना है और ये विरोधी जो बागी खड़े हुए हैं वो मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति जीत पाएगा। अभी हाल ही में नसुल्लागंज में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार थे उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया पार्टी से। तो क्या इसमें की कोई कार्रवाई इछावर में भी देखने को मिलेगी? इस संबंध में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हमने अवगत करा दिया है और पार्टी इस में कड़ा निर्णय लेगी और मुझे विश्वास है कि कुछ ही दिनों में पार्टी की तरफ से 6 वर्ष के लिए उन लोगों को निष्कासन की कार्रवाई हो सकती है। इस संबंध में पार्टी को निर्णय लेना है। एसी नगर में अंदर खाने चर्चाएं हैं कि कैलाश जी सुराना पर्दे के पीछे से चुनाव लड़ रहे हैं, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बेबुनियाद बातें हैं। मैं उसका पूर्णतः विरोध करता हूँ, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को हम अपनी माँ की तरह मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम कोई भी उम्मीदवार का सपोर्ट किसी कीमत पे नहीं कर सकते। हम 15 ही हमारे जो पार्टी अधिकृत उम्मीदवार है उनके लिए दिन रात काम कर रहे हैं और पूरी टीम हमारी काम कर रही है। पूरी युवा मोर्चा हो या सभी मोर्चे हमारे उसमें लगे हुए हैं। हमारे वरिष्ठ नेता गण भी वार्ड में जा रहे हैं, हमारे विधायक जी भी पूर्ण भ्रमण कर चुके हैं। इस तरह से पूरी तरह हमारी पार्टी एकजुट है। ये सब बेबुनियाद बातें चुनाव में अक्सर हुआ करती है, इसमें कोई दम नहीं। चूँकि अब चुनाव में कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप नगर के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अपना मत सोच समझ के दें। अपना मत, आपका एक मत बहुत कीमती है। उस मत से आप इच्छावर की तकदीर और तस्वीर का निर्णय आपको करना है और आप ये निर्णय जनता के ऊपर है और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इच्छावर की जनता का निर्णय आएगा, इसमें कोई मुझे संशय नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा जिला उपाध्यक्ष कैलाश जी सुराना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इछावर में जितना भी विकास हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ है और उन्हें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में जनता पूर्णतः भाजपा को अपना समर्थन देकर ट्रिपल इंजन की सरकार स्थापित करेगी। कैमरामैन जलील खान के साथ अक्षय शर्मा की रिपोर्ट।